हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश शर्मा। मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कवि का जीवन परिचय बताने वाला हूं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे एक लेखक माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में मैं आपको आज फुल डिटेल देने वाला हूँ। यह हमारे यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इनके जीवन परिचय का। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय माना जाता है। और ये यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के 7 सेटों में से किसी न किसी सेट में इनका जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को मैं आज प्यारे से वीडियो में बताऊंगा कैसे इनका जीवन परिचय याद करना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में आए तो उसको लिखना है, कैसे याद करने का तरीका क्या होता है कोई भी जीवन परिचय हो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो यहाँ पर लिखूँगा कवि नहीं है, लेखक। तो रामधारी, ठीक है, सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। क्या जीवन परिचय, ये आपको बताऊंगा आज प्यारे से वीडियो में। जीवन परिचय, जीवन परिचय। ठीक, अब देखो कैसे लिखना है। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर, धारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में मैं पहले आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि भाई देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट वाली बातें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग भी समझ जाते हैं। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्या नाम है, मतलब क्या है पेशे से, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, और उसकी भाषा क्या है, शैली क्या है, पिता का क्या नाम है, निधन कब हुआ, ये सब मैं पहले आपको शॉर्ट में बताऊंगा एक एक शब्द में। क्योंकि शॉर्ट में बताने से ज़्यादातर बच्चे कैच कर लेते हैं। जब आपको शॉर्ट में समझ में आ जाएगा मेन चीज़, तो आप उसमें थोड़े थोड़े शब्द ऐड करके संक्षिप्त विस्तार जीवन परिचय लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे। तो मैंने लिखा रामधारी सिंह दिनकर। तो पहले मैं बात करूँ तो ये हमारे पेशे से क्या हैं, लेखक हैं। क्या हैं, लेखक हैं। ये लेखक हैं, कवि नहीं है। ऐसे महान लेखक का सन 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया जिला, रिया, ठीक है, सिमरिया, जो कि हमारा पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। सिमरिया हमारा बिहार में पड़ता है। उसके बाद बात करें तो इन्होंने शिक्षा जो की थी वह बीए तक इन्होंने शिक्षा की थी। कहाँ तक, बीए तक, बैचलर्स ऑफ आर्ट। ठीक है, इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद बात करें तो इनकी जो भाषा थी वह थी सरल, सुबोध खड़ी बोली थी। क्या थी, सरल सुबोध खड़ी बोली इनकी क्या थी, भाषा थी। और शैली की बात करें तो इनकी शैली थी प्रौढ़। कौन सी शैली थी, प्रौढ़ इनकी शैली थी। प्रौढ़ शैली, भावात्मक शैली इनकी भावात्मक भी थी। और उसके बाद इनकी जो फेमस होने का, ठीक है, प्रसिद्ध होने का इनका जरिया क्या है, तो मैं पहले बता दूं, हर सक्सेस आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। उसी तरीके से हर कवि के पीछे उसकी रचनाओं का हाथ होता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो हर कवि की पहचान उसकी रचना से होती है। किस टाइप का रचना लिखा है, कितनी खूबसूरत रचना लिखा है, किस रचना के कारण वह, तो कवि प्रसिद्ध इसलिए होता है क्योंकि वह बहुत नामी, इसलिए नहीं क्योंकि वह उसकी जो रचना है बहुत ही खूबसूरत होती है। इतनी खूबसूरत रचना इन्होंने लिखी है जिसका नाम है रेणुका। क्या नाम है, रेणुका। ठीक है, रेणुका हो गया, और हो गया हुंकार, हो गया
हुंकार, हुंकार हो गया, रेणुका हुंकार। उसके बाद बात करें तो परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा, क्या है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा हो गया। उसके बाद बात करें तो कुरुक्षेत्र है, उर्वशी, सो हाँ एक है इम्पोर्टेंट, उर्वशी, उर्वशी इनकी एक रचना है, उर्वशी हो गया। और संस्कृत मिट्टी की ओर शोध कवि, हाँ, तो इनकी इम्पोर्टेंट अगर बात करें, रचना की बात करें तो इनकी है रेणुका, हुंकार, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये जो चार इनकी जो जीवन रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये रचनाएं इससे एमसीक्यू भी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ऐसे महान कवि का जो निधन है, निधन हुआ था, कब हुआ था निधन, तो ऐसे महान कवि का सन 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में निधन हो गया था, तमिलनाडु में निधन हो गया था, तमिलनाडु में निधन हो गया था। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा शॉर्ट में। तो देखो एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ आज की इस प्यारे से वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो रामधारी सिंह दिनकर एक हमारे लेखक हैं। इन्होंने शिक्षा बीए तक प्राप्त की है। सन 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, जो कि इनका जन्म सिमरिया जिला बिहार में पड़ा था। इनकी बात करें तो ऐसे महान कवि की जो भाषा थी सरल सुबोध खड़ी बोली, शैली प्रौढ़ थी। ऐसे महान कवि की जो रचना है, प्रमुख रचना है रेणुका, हुंकार, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचना है। और हो न सके तो अब 2026-27 के बोर्ड एग्ज़ाम में इनका एक ना एक क्या होगा, रचना एमसीक्यू में ज़रूर पूछ लिया जाएगा, ठीक है, याद करते रहेगा। उनकी जो निधन हुआ था 1974 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम हालांकि दिया नहीं है, जो दिया था हमने आपको बता दिया। अब देखो, अब आप शॉर्ट में समझ चुके हैं जन्म भाई, हाँ इतने 1908 में, निधन 1974, लेखक थे, बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी सिमरिया में बिहार में जो पड़ता है, क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनकी चार रचना है प्रमुख, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। खड़ी बोली है इनकी भाषा, प्रौढ़ शैली है। इतना आप लिख देते हैं तो आपको जान लीजिए कि 4 में से 3 नंबर पक्के मिल जाएंगे। पूरे में पूरा नंबर लाना है तो आपको एक अच्छे सिस्टम से लिखना होता है। वो सिस्टम क्या है, कैसे हम अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे, वो मैं इस प्यारे से बोर्ड पर बताता हूँ, वीडियो में बताता हूँ, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, लिखते हैं। ये तो आपको शॉर्ट याद करने के लिए मैंने बताया कि याद कैसे किया जाता है जीवन परिचय। इतना याद करने के बाद, ठीक है, फिर आपको लिखना है संक्षिप्त में, डायरेक्ट विस्तार नहीं लिखना है। फिर यही शॉर्ट है। शॉर्ट लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं संक्षिप्त परिचय। क्या कहते हैं, संक्षिप्त परिचय। अब आके देखो, अब देखो कैसे संक्षिप्त परिचय। कैसे लिखना है देखो, पहले आपको लिखना है क्या, लिखना है संक्षिप्त परिचय। पहले आपको प्रश्न उत्तर लिख देना है, जो प्रश्न पूछेगा। उसके बाद लिखना कवि रामधारी और लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। उसको लिखना है संक्षिप्त परिचय। क्या, संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय, ठीक है, संक्षिप्त परिचय। लिखना है लेखक, जन्म स्थान, ठीक है, भाषा, शैली, शिक्षा, निधन, रचना। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक इनके संक्षिप्त में होना ही चाहिए। 8 नहीं तो 7 होना चाहिए। पहले लेखक का नाम या कवि हो तो कवि का नाम, जन्म स्थान, भाषा, शैली, रचना, निधन, इतना तो लिखना है। उसके बाद शिक्षा,
देखो अब इतना आप लिखने के बाद ये भी शॉर्ट ही है। शॉर्ट को हिंदी में संक्षिप्त कहा जाता है। शॉर्ट मैं उस तरीके से बताया आपको रफली याद करने के तरीके को, और इसमें मैं आपको एक सही ढंग से बोर्ड एग्जाम के कॉपी में कैसे लिखा जाता है जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, तो वो तरीका इस पे बता रहा हूँ। चलिए लिखते हैं। अब देखो कैसे। लेखक का नाम हो गया। 8 टॉपिक आपके होना चाहिए। लेखक, तो लेखक का नाम है क्या? रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर। जन्म कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 8 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ था? सिमरिया जिला मुंगेर। ठीक है, जो हमारा जिला मुंगेर में, यानी कि हम लिख सकते हैं मुंगेर, जो कि हमारा बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये हो गया बिहार में। भाषा इनकी कौन सी भाषा थी? सरल खड़ी बोली। शैली कौन सी थी? शैली थी प्रौढ़ शैली थी। शिक्षा कौन सी थी? तो इनकी जो शिक्षा थी ना, शिक्षा इन्होंने BA तक किया था, बैचलर ऑफ आर्ट। निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। कब? 1974 ईस्वी में। रचना की बात करें, इनकी रचना है मेन में रेणुका, उर्वशी, हुंकार। ठीक है, ये इनकी क्या है? रचना है। तो आपको संक्षिप्त में ऐसे लिख करके आपको एक ऐसे बॉक्स बना करके ऐसे आपको पैक कर देना है। ठीक है, ऐसे आपको क्या कर देना है? पैक कर देना है। इतना पैक करने के बाद अब आप ये जो मैंने संक्षिप्त में इतने शब्द लिखे ना, जन्म सा, अब इन्हीं में ये देखो, मैं जो पहले बताया वो तो शॉर्ट था, ये भी शॉर्ट ही है, लेकिन उसका लिखने का तरीका, समझाने का तरीका अलग था, इसका लिखने का तरीका, समझाने का तरीका अलग है। क्योंकि देखो ये जो हम लिखे हैं ये एक संक्षिप्त परिचय है, कुछ इस तरीके से संक्षिप्त परिचय को दिया जाता है। आपको जो मैं पहले बताया था वह रफली याद करने का तरीका था। ठीक है, रफली याद करने का तरीका था। जब आपको याद हो जाए तो संक्षिप्त में ऐसे लिखेंगे बोर्ड पेपर में, और उसके बाद बोर्ड पेपर के कॉपी में, उसके बाद जब ऐसा लिख लेंगे तो इन्हीं में थोड़े थोड़े शब्द ऐड करके और बड़ा बना करके आपको एक पेज में इनको कंप्लीट लिख देना है। एक पेज आपके पास ऐसे रहेगा, ये मान लीजिए कोई बोर्ड एग्जाम की कॉपी है ऐसे। ठीक है, ऐसे पहले तो ऐसे आती थी, लेकिन अब ऐसा ना आकर के अब ऐसा नहीं आता है, अब आता है, अब देखो कैसा आता है। ठीक है, अब आता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी एकदम ऐसे बड़ी साइज, ऐसे आएगी बड़ी साइज। ठीक है, ऐसे बड़ी साइज आएगी। तो आपको पहले प्रश्नोत्तर डाल देना है, फिर जिसका भी लेखक का जीवन परिचय डाल देना है, फिर आपको ऐसे एक बॉक्स बना करके, एक ऐसे बॉक्स बना करके उनका संक्षिप्त परिचय लिख देना है। क्या लिख देना है? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद फिर आपको यहाँ से लिखना है जीवन परिचय, विस्तार जीवन परिचय। फिर ऐसे ऐसे लिखते ऐसे लिखकर फिर यहाँ पर रचना लिख देनी है। जब आप एक पेज में पूरे जीवन परिचय को ठीक है, परिचय को एक पेज में लिखेंगे इस तरीके से, तो इसी तरीके को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने देखो ये वाला काम यहाँ पर मैंने कर दिया, अब ये वाला काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब अपने आप बोर्ड एग्जाम के कॉपी में कुछ इस तरीके से लिखेंगे तब आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। लिखने का तरीका आपको सेम ऐसे होना चाहिए जैसे ये है। अगर ऐसे नहीं है तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, भले आप कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो। लिखने का तरीके पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आगे अब कैसे हम संक्षिप्त में थोड़े थोड़े शब्द ऐड करके विस्तार बनाएंगे। तो पहले आपको हेडिंग में डाल देना है जीवन परिचय। क्या लिखना है? जीवन परिचय लिख दिए। अब देखो अब मैं कैसे लिखूंगा, अब ध्यान से देखना। पहले तो इसमें थोड़े थोड़े शब्द ऐड करूंगा,
इन शब्दों को जब मैं इसमें यूज करूँगा, ठीक है, इनमें हम यूज करूँगा इन शब्दों को, तो ये जो मैंने यहाँ पर ब्लू से लिखा है, यहाँ पर आप ब्लैक से लिखेंगे। जो ये शब्द जहाँ पर हम उपयोग करेंगे, इन शब्दों को यहाँ पर लिखते समय ब्लैक से लिखेंगे। तो आपको लिखना है पहले क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी का दिन, रामधारी। अब देखो रामधारी मुझे ब्लू से लिख रहा था, आपको ब्लैक से लिखना है। कैसे, देखो कैसे, ऐसे लिखना है, रामधारी सिंह, रामधारी, ठीक है, सिंह दिनकर, दिनकर, ठीक है, दिनकर जी, ठीक है, जी यहाँ से, का जन्म सन, किस सन में हुआ था, तो सन 1908 ईस्वी, ठीक है, 8 ईस्वी में क्या था, हुआ। सन 1908 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, सिमरिया जिला मुंगेर। तो बिहार राज्य, कैसे लिखना है, बिहार, बिहार राज्य के मुंगेर, मुंगेर जिले में, मुंगेर जिले में, मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव पर हुआ था। कहाँ पर, सिमरिया, 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 सिमरिया नामक, नामक गांव में, गांव या स्थान में हुआ था, ठीक है, हुआ था। तो देखो 1 2 3, 3 शब्द को लिखने के लिए मैंने कितने शब्द का, 1 2 3, 3 शब्दों को मैंने यहाँ पर लिख दिया विस्तार में। देखो कैसे लिखा मैंने, थोड़े थोड़े शब्द ऐड किया कि नहीं, कुछ लिखने का तरीका विस्तार का ये होता है। यही हमारा एग्जामिनर देखते हैं कि आप लिखे कैसे हैं। पहले आप इस तरीके से, पहले आपको रफली याद करना है, फिर इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से लिखने के बाद इसमें थोड़े थोड़े से अपना माइंड लगा करके, थोड़े थोड़े से ऐड कर करके इस तरीके से लिख देना है। कैसे लिखना है, देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक स्थान गांव में हुआ था। ठीक, ऐसे लिखना है। इन्होंने बीए तक की शिक्षा को पूर्ण किया है। कहाँ तक की, बीए तक की शिक्षा को प्राप्त किया है। ठीक है, इन्होंने बीए तक की शिक्षा को प्राप्त किया है। ठीक है, ये एक महान कवि थे, ये एक प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध कवि। ऐसे बना करके ऐड कर देना, और क्या, तो ना ज़्यादा बाहर का ना ज़्यादा अंदर का। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इनकी जो भाषा है, इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है। सरल सुबोध, सुबोध, ठीक है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली, खड़ी बोली है। ठीक है, और शैली की बात करें, ठीक है, और शैली की बात करें, और शैली की बात करें, बात करें तो इनकी शैली प्रौढ़ मानी जाती है। प्रौढ़, ठीक है, मानी जाती
है, ठीक है। यह एक, ये एक लेखक है, ये एक लेखक है, ठीक है, क्या है, लेखक है। ऐसे महान कवि का, ऐसे महान कवि जिनका नाम रामधारी, एक बार आप ब्लैक से यूज किए ना तो दोबारा लिख सकते हैं, रामधारी सिंह, ठीक है, सिंह दिनकर जी का, ठीक है, सन 1974 ईस्वी में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था, चेन्नई शहर में हुआ था, ठीक है। और बात ऐसे ही लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना। अगर इतना स्पेस बचता तो आप नीचे भी लिखना होगा आपको, तो लिखना है रचना, क्या लिखना है, रचना। रचना क्या, कौन कौन सी इनकी रचना, तो है रेणुका, क्या है, रेणुका, ठीक। उसके बाद उर्वशी, ठीक है। उसके बाद है परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना होता है। एक कवि हो चाहे एक लेखक हो, अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जब तक आप ऐसे नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए। आप जितना पढ़ने के फोकस करते हैं उतना आप लिखने में भी फोकस कीजिए, क्योंकि भाई देखो, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, और लिखने का मतलब ये होता है कि आप उसको समझ तो लिए लेकिन आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भाई दोनों चीज़ मायने रखता है। देखा जाए तो समझने से ज़्यादा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई जो आप समझे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ एग्जाम में देखना, आप कितने भी याद कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, इसमें शब्द नहीं जोड़ेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, मन ना करे तो पढ़ाई भी मत करिएगा, लेकिन जब तक करिएगा अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो लव यू ऑल, टेक केयर। और मुझे कुछ कहने